जीवन की अनमोल सीख। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को भाप भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वही आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देखकर भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह ईश्वर के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में है ऐसा घटित हो रहा है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताएं कि ईश्वर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर खुद भी चौकन न रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व्यवहारों वाले मनुष्य व जीवों की सेव्य ईश्वर रक्षा और पालन करता है। वह उसके जीवन को सुगम व सुखदायी बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस नैतिक व शिक्षाप्रद मॉरल स्टोरी से काफ़ी ज़रूरी बातें सीखने को मिली होंगी। ऐसी ही और भी तमाम हिंदी मॉरल स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग पर बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी